हेलो माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूनाइटेड एजुकेशन हब में। आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं यूपीएसआई स्टैटिक जीके एडवांस 50 एमसीक्यूज़, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और ये क्वेश्चन हमारे बाइलिंगुअल है। अगर आपको हिंदी आती है तो बेटर है, नहीं तो इंग्लिश भी है इसमें। आप इसमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन पिनल कोड आईपीसी इन्फोर्स्ड? आपके ऑप्शंस हैं 1860, 1862, 1872, 1885। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1862। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का निर्माण लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने किया था। इसे 1860 में तैयार किया गया था और 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि कब आईपीसी तैयार हुई थी तो आपका आंसर होना चाहिए 1860। और लागू कब हुआ था तो 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ था। और किसके निर्माण में किसने किया था तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? एक सत्याग्रह हुआ था। सो उसके बारे में पूछ रहा है कि चंपारण जो सत्याग्रह था जो गांधी जी द्वारा किया गया था वो कब किया गया था? इन विच ईयर डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं 1950, 1970, 1990, 1921। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1917। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। यह बिहार के किसानों को नील की खेती की समस्या के खिलाफ 1917 में शुरू हुआ था। जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे उसके बाद उन्होंने ये पहला सत्याग्रह किया था, जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे इनको। ध्यानचंद्र किस खेल से संबंधित थे? सो ध्यानचंद वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट और हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो आप सभी को पता है ध्यानचंद जो थे वो हॉकी से रिलेटेड थे। ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक 1928, 1932, 1936 में हॉकी स्वर्ण दिलाया था। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहा जाता है तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने कितने स्वर्ण दिलाए थे तो इन्होंने भारत को 3 स्वर्ण दिलाए थे, जिसमें 1928, उसके 4 साल बाद, उसके 4 साल बाद, यानी 28, 32, 36। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? सो आपके ऑप्शंस हैं 1939, 1940, 1942, 1945। आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई में अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा देकर शुरू किया था। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने नारा दिया? तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे व्हेन गांधी गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो, इज आल्सो कॉल्ड एज द अगस्त रेवोल्यूशन। एक और नारा दिया था, करो या मरो, वो भी नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। आप सभी जानते होंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सदन में संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। बट यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो विधानसभा विधान परिषद भी दिया गया है, लेकिन दो ही सदन होते हैं संसद में, लोकसभा राज्यसभा। और जो विधानसभा और विधान परिषद होता है, दोनों ही अलग असेंबली और काउंसिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राज्यसभा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। इसके सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन विच लैंग्वेज वाज रामचरितमानस रिटन। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी ब्रजभाषा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर बताएं तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं और आप बाद में चेक कर सकते हैं कि आपका 50 में से कितना स्कोर बना और आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इसका आंसर है हमारा अवधी लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। रामचरितमानस जो हमारी है वो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। यह उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय धार्मिक ग्रंथों में से एक है। रामचरित वाज रिटेन इन अवधी लैंग्वेज गोस्वामी तुलसीदास। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एपिक्स इन नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन हमारा, नील आर्मी शब्द किस आंदोलन से जुड़ा है। द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच मूवमेंट। तो आपके ऑप्शन है चंपारण आंदोलन यानी चंपारण मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील विद्रोह। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1859 में बंगाल के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ नील की जबरन खेती का विरोध किया। इसे नील विद्रोह या ब्लू रिवॉल्यूशन कहा गया। नील विद्रोह या ब्लू रिवॉल्यूशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीज। तो आपके ऑप्शंस हैं नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, स्कर्वी, एनीमिया और रिकेट्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होता है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना, घाव जल्दी न भरना और दांत गिरना जैसी बीमारी होती है, जिसे स्कर्वी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा राज्य कब बना था। व्हेन वाज हरियाणा फॉर्म्ड एज ए सेपरेट स्टेट। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य कब बना था। आपके ऑप्शंस हैं 1956, 1962, 1966, 1972। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को यानी 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर बनाया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ स्वयं की राजधानी चंडीगढ़ है तीनों की। और इसे 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कर दिया गया, नहीं तो ये पंजाब में ही सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात हो रही है हमारे संविधान की, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय हैं। तो हमारा ऑप्शंस हैं 52, 61, 97, 100। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 97, यानी करेक्ट आंसर सी। और आइए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। संविधान की 7वीं सूची अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे। अब कुछ बदलाव के बाद यह संख्या करीब करीब 100 हो गई है। 3 और कोई विषय जुड़ गए हैं, जिससे ये संख्या 100 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। प्रश्न, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आपसे जब भी कभी पूछा जाए कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन हैं सुकुमार सेन,
टी.एन. शेषन, सुनील अरोड़ा, नागेश्वर राव। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर सुकुमार सेन। करेक्ट आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके कार्यकाल 1951-52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देश का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 और 52 में देश का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? ऑप्शंस है हमारे मरकरी, मार्स, वीनस, जुपिटर, यानी बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी बी ऑप्शन मार्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मंगल ग्रह, हमारा लाल ग्रह है। मंगल की सतह पर लौ ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने से यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना कर रहे हैं और उससे रिलेटेड रिसर्च भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि आपको नॉलेज है कि मंगल किस रंग का दिखता है मंगल ग्रह, या पृथ्वी को नीला ग्रह, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है वैसे मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो योजनाएं चलाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं। उसमें से जो प्रथम पंचवर्षीय था उसमें कुछ उद्देश्य रहा होगा, सेकंड पंचवर्षीय में भी कुछ उद्देश्य रहा होगा, यानी व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? तो आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कृषि विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी रिमूवल, एंड हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण, क्योंकि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। लेकिन जब कृषि की उपज अच्छी हुई तो हमने औद्योगिकरण को भी लेके चला। तो हमारा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य भारी उद्योगों का विकास था। आपसे इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1956 से 61। और किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर्स वाज द बैटल ऑफ बक्सर इज फॉट? सो ऑप्शन है आपके 1757, 1764, 1857, 1858। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। ये आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1764 में बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्ति मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड एंड अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत ने भारत पर उनके नियंत्रण को मजबूत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस राज्य ने की थी? विच स्टेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान राज्य ने की थी। राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया, यानी आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है। आपसे पूछा जा सकता है कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959 को, और किस जिले से? नागौर जिले से, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ऑप्शन से विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सी ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी के सिवान। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में अहम भूमिका निभाई और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हरियाणा की चौपाल किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द चौपाल ऑफ हरियाणा? सो ऑप्शंस हैं लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल, यानी करेक्ट आंसर इज बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा के प्रमुख किसान नेता थे और उन्हें जननायक तथा हरियाणा की चौपाल भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, जननायक पूछा जाए या हरियाणा की चौपाल कहा जाए, आपको हमेशा याद रखना है चौधरी देवीलाल को जो कहा जाता है हरियाणा की चौपाल और जननायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुगलकाबाद का किला किस सुल्तान ने बनवाया था?
हु बिल्ट वाज तुगलकाबाद फोर्ट? ऑप्शंस हैं आपके ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी एंड डी ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में दिल्ली में तुगलकाबाद का किला बनाया। यह मजबूत पत्थरों से बना किला दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन और तेल उत्पादन। तो हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन जो था वो दुग्ध उत्पादन से शुरू था। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन का नेतृत्व जो किया था वो डॉक्टर वर्गीस वर्गीस कुरियन ने किया था, जिसे भारत का दूध वाला आदमी कहा जाता है और इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जा रहा है। विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? तो हमारे ऑप्शंस हैं जोग फॉल, कुंचिकल फॉल, दूधसागर फॉल, चित्रकूट फॉल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स, जो कि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। किस राज्य में है कुंचिकल? कर्नाटक में। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है और इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? यानी व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे सर्विस स्टार्टेड इन इंडिया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1853, ऑप्शन डी 1857। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर इज 1853 है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरी बंदर से ठाणे तक चली थी। इसमें 14 डिब्बे और लगभग 400 यात्री थे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ये आपका कमेंट हमको मोटिवेट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारतीय नौसेना का जनक किसे कहा जाता है? यानी हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? आपके ऑप्शन है आर डी कतरन, छत्रपति शिवाजी महाराज, के एम नंदा, वाइस एडमिरल कृष्णल। तो आपको बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी। तो सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में समुद्र में बेड़ा तैयार किया और विदेशी आक्रमणकारियों से तटों की रक्षा की, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसमें इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या हमारे इसमें कमेंट में पिन कर दूंगा, और हमारे यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है, और हमारा इंस्टा अकाउंट है यूनाइटेड एजुकेशन हब, और फेसबुक पेज है शुक्ला पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? ऑप्शंस हैं आपके सरफेस क्वेश्चन है द पृथ्वी मिसाइल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? ऑप्शन सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, सबमरीन टू सबमरीन। यानी सतह से वायु, सतह से सतह, हवा से हवा, पानी से पानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी भारत, ऑप्शन बी, यानी सतह, सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी भारत की पहली स्वदेशी विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ ने बनाया था, जिसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर है, जो कि सरफेस टू सरफेस वार करती है, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, पृथ्वी मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट शर्मन? तो ऑप्शन हैं आपके लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ उत्तर प्रदेश में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? 1880, 1885, 1890, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए होम द्वारा की गई थी। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है, तो दोस्तों इग्नोर मत करना, जरूर पढ़ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड? ऑप्शन हैं आपके अमेरिका, चीन और भारत और रूस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उसे भारत भारत को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि यहाँ 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चुनी जाती है। यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। यहाँ पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होकर जो जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन हमारा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस विद्रोह से जुड़ी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्ट? ऑप्शंस हैं आपके 1857 रिवॉल्ट एंड इंडिगो रिवॉल्ट, एंड सेकंड सी ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, एंड डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1857 का विद्रोह, जिसमें कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू। ऑप्शन हैं आपके सोशल रिफॉर्म यानी समाज सुधार, शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वतंत्रता संग्राम यानी फ्रीडम स्ट्रगल, किसान आंदोलन मतलब फार्मर्स मूवमेंट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एजुकेशन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव रखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम 30 नंबर पे पहुंच गए हैं, 20 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था? व्हेन वाज द कॉरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज? 1659, 1674, 1680, 1707। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1674। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में हुआ था। उन्हें हिंदव धर्मधरक की उपाधि दी गई थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन आपका, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न? ऑप्शन हैं आपके मदर टेरेसा, अब्दुल खान गफ्फार खान, नेशनल मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पाकिस्तान के थे, इनको भारत रत्न मिला था, जो कि नॉन इंडियन थे यानी गैर भारतीय थे। खान अब्दुल गफ्फार खान और उनको सरहदी गांधी भी कहते हैं, पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आई थिंक सभी लोग जानते होंगे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? ऑप्शन हैं राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, विक्रम साराभाई। करेक्ट आंसर है राकेश शर्मा, जिनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोइज T11 यान से अंतरिक्ष गए थे। उन्होंने ही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पुलिकेट लेक इज लोकेटेड? ऑप्शन हैं आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन गलत हो गया है। तो ए और बी यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में स्थित है पुलिकट झील। क्योंकि झील है तो जरूरी नहीं एक ही राज्य में हो सकता है बॉर्डर पे भी हो। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब समझ में आएगा। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। मैं बोल रहा था ना कि बॉर्डर पे होगी, इसलिए दोनों राज्यों का नाम आता है। कभी कभी अगर आंध्र प्रदेश देगा तो तमिलनाडु नहीं देगा, तमिलनाडु देगा तो आंध्र प्रदेश नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है 1935, 1947, 1950, 1956। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था। बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। सभी बैंकों का बैंक आरबीआई बैंक।
वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? हुज स्लोगन वाज बैक टू द वेदास? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी इज स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इज महात्मा गांधी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की शुद्ध परंपराओं की ओर लौटने का आह्वान किया और आर्य समाज की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड? ऑप्शंस हैं आपके लुधियाना, अमृतसर, पटियाला, चंडीगढ़। और करेक्ट आंसर इज अमृतसर। तो स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहिब सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ है। यह अमृतसर के पंजाब में यानी पंजाब के अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? ऑप्शन हैं आपके 5 जून, 22 अप्रैल एंड 10 जनवरी, 1 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज 5 जून। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद मनाना शुरू किया गया और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेनेशन में आ चुका है ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो दादा भाई नौरोजी, ए ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो करेक्ट आंसर है डब्ल्यू सी बनर्जी, जो कि 1885 में कांग्रेस के पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। पहले इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो मुंबई नहीं पहुंच पाए, तो उसकी अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? इन विच स्क्रिप्ट वेयर अशोका इंस्क्रिप्शन रिटन? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरेबिक। तो हमारी अशोक का शिलालेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं और कुछ उत्तर पश्चिमी अभिलेख खरोटी लिस्ट में भी पाए गए हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? का ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री। जो हमारा संविधान है उसका जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है और इसके उल्लंघन पर हस्तक्षेप करता है, इसलिए इसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41 है हमारा। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स इज स्टेब्लिश्ड? 1930, 1932, 1947, 1950। करेक्ट आंसर इज 1932। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसे शुरू में रॉयल इंडियन एयरफोर्स भी कहा जाता था। 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस भी मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन डी अरुणिमा सिन्हा। करेक्ट आंसर इज बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाली वे पहली भारतीय महिला बन गई। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड इट इज गिवन इन विच फील्ड? सो खेल, सिनेमा, साहित्य, विज्ञान यानी स्पोर्ट, सिनेमा, लिटरेचर, साइंस। करेक्ट आंसर इज सिनेमा, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सार्वजनिक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी लोकेटेड? ऑप्शन से मुंबई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज है न्यू दिल्ली है, जो कि संघ लोक सेवा यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों और बचे हैं, बस 5 मिनट और लगेंगे। लोकसभा की अधिकतम संख्या लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा 500, 545, 552, 560। करेक्ट आंसर है 552। संविधान के अनुसार यानी संविधान के अनुसार बात हो रही है तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं, जो कि एंग्लो इंडियन के जाते हैं, जिनका अभी हटा दिया गया है। अब सिर्फ 550 हैं और 2 हटा दिए गए हैं, जिनका राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किया जाता था एंग्लो इंडियन का, उनका हटा दिया गया है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
तो विच वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? ऑप्शन है आपके भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट। तो हमारा करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया? 1927, 1928, 1929 एंड 1930। करेक्ट आंसर इज 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। इसमें एक भी सदस्य नहीं, भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके विरोध में देश भर में आंदोलन हुआ और साइमन गो बैक नारा बुलंद हुआ। अजीम प्रेमजी किस कंपनी से जुड़े हैं? अजीम प्रेमजी इज एसोसिएटेड विथ विच कंपनी? इन्फोसिस, विप्रो, टाटा, रिलायंस। तो अजीत प्रेमजी जो हैं वो विप्रो के चेयरमैन है, जो आईटी सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्रों में अग्रणी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन। तो हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी खाद्यान्न उत्पादन इससे संबंधित है। 1960 के दशक में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे गेहूं और धान की पैदावार बढ़ाई। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ था? फ्रॉम फ्रॉम वेयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट इज लॉन्च? दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ। करेक्ट आंसर इज मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान अब अगस्त क्रांति मैदान से शुरू हुआ था। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव भी दीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप हमारे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, यूनाइटेड एजुकेशन ऐप से। फेसबुक पेज को शुक्ला पाठशाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।